नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज मैं आपको सुनाऊंगी गोवर्धन धारण की कहानी। तो सुनिए मेरे द्वारा इस वीडियो में। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन से वापस आए तो उन्होंने देखा कि व्रज में बहुत सारी तैयारियां चल रही है और यशोदा मैया भी तरह तरह के पकवान बना रही है। तब श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से प्रश्न किया कि मैया, आप ये पकवान किसके लिए बना रही हो? तब यशोदा मैया ने उत्तर में कहा, मैं ये पकवान स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र के लिए बना रही हूँ, क्योंकि कल हम सब व्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करेंगे और उन्हें अपने अपने द्वारा बनाए भोग लगाएंगे। तब यशोदा मैया की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से कहा, मैया, आप सब व्रजवासी एक काम क्यों नहीं करते? इस बार आप सभी व्रजवासी इंद्र की पूजा को छोड़कर मेरे द्वारा दिखाए गए भगवान की पूजा क्यों नहीं करते, ताकि मेरे द्वारा जो भगवान आपको मैं दिखाऊंगा उससे मेरे भगवान आपसे प्रसन्न भी होंगे, आपके द्वारा भोग भी जो लगाया जाएगा वो खाएंगे और व्रज में वर्षा भी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर यशोदा मैया सोच में पड़ गई। उतने में नंद बाबा वहाँ पर आ गए। नंद बाबा ने कहा, क्या बातें चल रही है माँ बेटे के बीच? तब नंद बाबा को श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी व्रजवासियों को इस बार इंद्र की पूजा को छोड़कर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तब नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, लेकिन क्या कृष्ण की ये बात सभी व्रजवासी मानेंगे? तब नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर सभी व्रजवासियों के सामने इस बात को रखते हैं। तब श्री कृष्ण सभी व्रजवासियों से कहते हैं कि आप सभी व्रजवासियों को इस बार इंद्र की पूजा को छोड़कर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण की बात सभी व्रजवासी मान जाते हैं और इस बार इंद्र की पूजा को छोड़कर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करते हैं। लेकिन जब इसके बाद इंद्र को ये बात पता चलती है तब इंद्र व्रजवासियों पर क्रोधित हो जाते हैं, जिसके कारण व्रज में भयंकर वर्षा होती है और व्रज की हानि होने लगती है। जब व्रजवासी इस बात को देखते हैं तब वो घबरा जाते हैं और श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और कहते हैं, कृष्ण, हमने तुम्हारे कहने पर इस बार इंद्र की पूजा नहीं की, जिसके कारण इंद्र हम पर क्रोधित हो गए हैं। अब तुम ही इसका उपाय निकालो। तब श्री कृष्ण सभी व्रजवासियों को लेकर गिरिराज गोवर्धन के पास जाते हैं और गोवर्धन को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लेते हैं और सभी व्रजवासियों से कहते हैं कि अब आप गोवर्धन के नीचे आ जाइए। तब एक एक करके सभी व्रजवासी गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण इंद्र द्वारा की गई वर्षा की एक भी बूंद एक भी व्रजवासियों पर नहीं गिरती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण व्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन अपनी तर्जनी उंगली पर उठाकर ऐसे ही खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण को ऐसे देखकर सभी व्रजवासियों को कृष्ण की चिंता होने लगती है। तब सभी व्रजवासी श्री कृष्ण को सहारा देने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को 7 दिन वर्षा के कारण ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि इंद्र के क्रोध के कारण व्रज में इतनी भयंकर वर्षा होती है और वो वर्षा 7 दिन तक चलती है। और जब इंद्र को इस बात का पता चलता है कि उनके द्वारा की गई वर्षा की एक भी बूंद एक भी व्रजवासियों पर नहीं गिरी, तब इंद्र स्वयं पृथ्वी लोक पर आते हैं और श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं कि मेरे द्वारा जो वर्षा की गई थी, जिसकी बूंद एक भी व्रजवासियों पर नहीं गिरी, इसकी वजह थी मेरा क्रोध। मेरे क्रोध के कारण ही व्रज में इतनी भयंकर वर्षा हुई। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण इंद्र को क्षमा करते हैं और गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली से उतारकर नीचे ज़मीन पर रख देते हैं। तब गिरिराज गोवर्धन साक्षात श्री कृष्ण और सभी व्रजवासियों को दर्शन देते हैं और श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आपके कारण मुझे इस पृथ्वी पर स्थान मिला है, मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण व्रजवासियों की रक्षा करते हैं और द्वापर युग से लेकर अभी तक गोवर्धन नाथ जी की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण का प्रतीक मानकर द्वापर युग से लेकर अभी तक लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं।
तो दर्शकों, ये थी कहानी गोवर्धन धारण की। आप लोगों को कैसी लगी ये बताने के लिए कृपया मेरी वीडियो के नीचे एक प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।